सज्जनों, पुराना जमाना री बात है। वणी टेम औरंगजेब बादशाह रो राज हो। वाका राज में प्रजा बड़ी दुखी ही। खास तौर औरंगजेब बादशाह हिंदू धर्म ने कमजोर करवारे वास्ते मंदिर तोड़वानो, भगवान री मूर्तियां तोड़नो, महात्मा लोगों ने परेशान करनो, अनेक प्रकारों प्रजा ने दुखी करतो हो। यो ही बादशाह रो काम हो। अठीने वाटेम अपने मेवाड़ क्षेत्र में बैरागी महात्मा लोगारी जमाता घनी चलती है। वह जमात में एक मुख्य महंत जी महाराज हा। वाको नाम हो दयाराम दास जी महाराज। और यह जमात दयाराम दास जी महाराज की देख मेख में ही चलती है। और महंत जी महाराज के नाके भगवान की मूर्तियां ही महाराज जी रो हमेशा रो नियम हो। बड़ा प्रेम मूर्तियां ने स्नान ध्यान करानो, वस्त्राभूषण पहरानो, फूल माला पहरानी, ई प्रकार नित्य नयो श्रृंगार करनो, साचा मनु पूजा करनी और भगवान का भजन कीर्तन करता है। महंत महाराज री अनन्य भक्ति और अंतरात्मा री आवाज सुन और भगवान कृष्ण कन्हैया प्रकट हुआ और भक्त ने केवा लग्या, हे भक्त, मु थारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। थारी इच्छा वे वो वर तू मांग। महात्मा हाथ जोड़ने केवा लग्या, हे भगवान, आप तो दया का सागर हो। बस मारी तो एक ही इच्छा है कि हमारे साथ में जो यह महात्मा लोगारी मंडली है, इन्हें चलावारे वास्ते हमेशा रो खर्चो अगर मिल जावे तो मने कटई के सेठ साहूकार जावारी हाथ फैलावारी जरूरत नहीं पड़े। ये छोटो सा काम आप कर दो तो मैं जीवन भर आपका गुण गाऊं, आपने कभी नहीं भूलूं। भक्त की पुकार सुन भगवान कृपा निदान, दया का सागर, दीन बंधु दीनानाथ, सांवली सूरत वाला कन्हैया वने वरदान दे देवे है। और केवे है, महंत जी महाराज, आज हूं आपकी जमात ने चालावारो खर्चो आपके सिरहाने जरूर मिल जावेला। बस अतरी सी बात कही ने भगवान अंतर ध्यान हो जावे है। भगवान का वचन महंत महाराज के वाह देनु साचा वे वाला गया और वह ने एक सोना की मोहर वा का सरहाना हमेशा मिल जाती ही। सुबह सुबह वह मोहरों भगवान के भोजन सामग्री, महात्मा लोगा के खावा की सामग्री, अणी प्रकारों हमेशा खर्चो चलतो हो। वह टाइम जवानों भी सस्ताई रहो तो महात्मा लोगा रे हमेशा री खीर चूरमा, लाड़ू पूड़ी, तरह तरह का चकाचक रसोइयां बनती हैं। ई प्रकारों भगवान की दयाओं महंत जी महाराज ने सब तरह का ठाठा धीरे धीरे मेवाड़ की ई जमात मंडली की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलवाला की। अब देखो सा, अठीने बादशाह औरंगजेब रो एक खास गुप्तचर हो जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो। वो बादशाह ने जामे केवा लाग्यो, महाराज, मेवाड़ में एक ई प्रकार की जमात मंडली है और वहां के पास भगवान की मूर्तियां भी है। वहां में एक मूर्ति तो अति चमत्कारिक है कि वह महंत जी महाराज ने रोज सुबह एक सोनारी मोहर देवे है। औरंगजेब बात सुनता ही रीझ जावे और महंत जी महाराज ने पकड़ने वाला वारे वास्ते हुक्म देवे और केवे है, जाओ उस महंत को यहां पकड़ के लेकर आओ। उसके कब्जे में जो मूर्तियां हैं उन्हें तोड़ फोड़ दो। ई प्रकारों वो अपनी फौज तैयार करवा और महात्मा लोगारी मंडली पर आक्रमण करवारी तैयारी करवा लगे है। और अठीने भगवान भोला श्री कृष्ण कन्हैया 2-3 दिन पहला ही महंत जी महाराज ने सपना में आई ने दर्शन देवे है और केवे है, हे भक्त, आज ठीक 3 दिन बाद हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी औरंगजेब री फौज थाने गिरफ्तार करवा और मूर्तियां ने खंडित करवारे वास्ते आई रही है। आपने सावधान रहनो है और सचेत रहनो है। और मुंह एक काम बताऊं, वो थाने करनो है। यह मूर्तियां ने भारसोड़ा के पास में कोई बढ़िया स्थान देख जमीन में गाड़ दो और पाछो ठीक समय आवेला वह टेम मु खुद थाने कणी शिष्य ने सपनों में देने और पाछो जमीन ऊपर निकल आऊंगा। असो करो, पूर्व में जो बड़लारो पेड़ है वह के नीचे धूनी लगाईने बैठ जाओ और भजन करो। मुंह आपरी मंडली और आपरी रक्षा जरूर करूंगा।
ई प्रकार सपना में भगवान अत्री बात महन जी महाराज ने केवे है। महन जी महाराज भगवान की आज्ञा रे अनुसार वह मूर्तियां ने गाड़ देवे है और वह जगह पे मिट्टी ने चारों तरफ बिखेर देवे है, ताकि कने शंका नहीं वे कि ई जगह पर मूर्तियां गणी तकी है। महन जी महाराज कुछ संताने लईने वह वड़लार की पेड़ के नीचे जाई धूनी लगेने देवे है। अब महन जी महाराज भगवान कृष्ण ने अपनी दुख भरी विनती सुनावे है। पछिने भारी संख्या में मुगल सैनिक महन जी महाराज ने संभालता संभालता मेवाड़ क्षेत्र में पहुंच जावे है, और ज्यों ही वाकी नजर वह धूनी पर पड़े है तो चारों तरफ नाकाबंदी कर देवे है। महन जी महाराज सांवरिया सेठ के नाम की जे टाइम आहुति दे रिया केवल आ गया, हे प्रभु आप ही संभालो, अब मां तो कहीं नहीं कर सका। हाँ तो वह टाइम भगवान की कृपा चमत्कार हो गए और वह धूणी असो असो धुआं निकले है कि सब हाथी घोड़ा ऊंट सैनिक सबरी आंखें जलवा लगे है और सब अठीने वठीने भागवा लगे है, धाक धीकने वाला लगे है। कुछ एक तो आंधा भी जावे और कुछ एक फुटे ढेर भी गया। अठीने भगवान सांवरिया सेठ आकाशवाणी करे है और केवल आगे है, अरे यवनों मूर्खों, तुम्हारा भला चाहते हो तो उस वृक्ष के नीचे जो महन जी महाराज बैठे हैं उनसे क्षमा याचना करो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। आकाशवाणी सुन और सब सैनिक त्राहिमाम करता थिका महन जी महाराज के चरणा में जावे है और माफी मांगवा लागे है। महन जी महाराज मां की रक्षा करो, मां आपकी शरण में। हाँ तो देखो सा महन जी ने वाह टेम दया आई जावे है और वाने क्षमा कर देवे है और कहवे है कि था असो अन्याय अबे कदी मत करो, नहीं तो भगवान कृष्ण थाने कदी माफ नहीं करेगा। बोलो हरे राम हरे कृष्ण। ई प्रकार सैनी लोग भगवान की जोरदार जय जयकार करे है, हरे राम हरे कृष्ण करवा लगे है। और अठीने वो आंधा वेग्या वाने पाछा आंखें मिल जावे है। ई प्रकार महन जी महाराज व वडलार पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की थी, धूनी रखी और भजन कीर्तन करता रहा और अंत में स्वर्ग लोक सिधार गया। बोलो सांवरिया सेठ री जय। बोल सांवरिया सेठ की जय हो। श्री गणपति गुरु वंदना रे गुरु वंदना जी। माता पिता जगदीश इष्ट देव कपि राज मेरे कपि राज के जी। नमन करा मैं शीस बुद्धि दिलावो माने बावजी हो। मंडप्यो 100 ग्राम भगत भी ओरे गुजर जात मेरे गुजर जात में जी। लखमो जीण रो नाम रामो नंदो जी मायर बाप है। हाँ सा कथा है सांवरिया सेठ मंडपिया वाला के चित्तौड़ जिला का मायने मंडपियो एक सुंदर गांव है। वह मंडपिया गांव का मायने एक नंदा जी रामू भाई 2 स्त्री पुरुष जातियों गुजरा सा बड़ा श्रद्धालु भक्त था। बाकी इच्छा के अनुसार बाकी एक बुढ़ापा का मायने बच्चों जन्मियो। वह को 24 घंटा द्वार खुलो रहे तो आया ने आदर देवता
भूखा को मुंह नहीं देखता, इतने व्रत उपवास करता, बड़ा दयालु आ। हाँ जागरण करता, भगवान का भजन कीर्तन करता। वहां का नियम बड़ा पवित्र था। वहां की इच्छा के अनुसार वहां के जब एक बालक जन्मियो, जब बालक के जन्म तई पहली बालक की जन्म गांठ मनाई है, आनंद उत्सव मनायो गयो हरक बजावा के साथ में। कशान मनायो? अरे बाजा रे बाजा ढोल वे नंगारा रे, नौपत से नाई सोवन थाल। सेठ की जय हो। जन्म समय का ऊपरे शोवन थाल बजायो गयो, नौपत नगारा वगैरह बजाया गया। हर के साथ में गांव में बधाया बंटी, गुड़ बंटियो, गुगरिया बंटी, खरड़ा में अमलिया गुटी, रंग बिरंगी अबीरा छंटी। इस प्रकार बड़ा प्रेम के साथ में जन्म गांठ मनाई है। जब घर का शत बिंदिया ब्राह्मण बालक का नाम काटवा का वास्ते आया जोशी जी, बड़ा प्रेम बैठ करके गुजरनंदा जी की पोल का माई ने बालक का 5 नाम सुनाया सा। लखमो लाल, लालू राम, चमनो राम, भेरू राम, भोली राम। इस प्रकार बालक का 5 नाम निकाला तो लाडुआ का माता पिता वहां को नाम राख्यो लखमो लाल। अरे इस प्रकार बालक माँ को बोबो धावतो धीरे धीरे बड़ो वेबा लागो सा। लखमो 5 बरस को होवे, मारा मूला डल डावे। लखो 8 बरस को होवे, साथिया संग खेलन जावे। लखो 12 रे बरस को होवे, बन धेनु रे चरा बन जावे। जंगल में वो मंगल गावे, मिट्टी कर मंदिर बनावे। मिट्टी मूर्त बनावे, सांवरिया नाम धरावे। अरे घर सू रोटियां बन आवे, जीरो भोग लगा रे फिर पावे। वो सांवरिया सेठ की जय हो। जब लखमो लाल 5 वर्ष को हुयो, वटा तक बोवो धावतो रियो। वहां के बाद लखमो लाल खेलतो कूदतो 8 वर्ष को हुयो। वहां के बाद साथिया के संग खेलबा का वास्ते हाटा चौकटा बाजारा गली गुच्चा में खेले। कभी लखो चौकटे खेले, कभी लखमो गेंद खेले, कभी लखमो ई प्रकार गुल्ली कंटिया खेले, कभी चक्री भंवरा खेले। इस प्रकार खेलतो खेलतो
12-13 वर्ष को वेग्यो सा। वहां के बाद अपना घर की गाय ने चराबा का वास्ते जंगल में जावे। जंगल में बड़ा प्रेम गाय ने चरावे और चरावता चरावता इस प्रकार की शौक लागी। एक दिन बैठो बैठो बड़ा प्रेम के साथ एक मंदिर बनायो मिट्टी को। मंदिर बना करके गारा की अच्छी मूर्ति बनाई। मंदिर में मूर्ति विराजमान कर वहां की सेवा शादी आन्या मान्या की पूजन करी। गुरु जो रोटियां बनावे वहां को भोग लगावे, पचे खुद लकमो प्रसाद पावे। इस प्रकार हमेशा को नियम वेग्यो सा। पाचो गांव में आवे जी टेम का मायने मंदिर ने मूर्त ने कूड़ा में भोला करके आ जावे। दन उगता पहली पाचो गांव का गाया ने लेकर के चरावा जावे। जंगल में बैठो बैठो गाया चरावे। इस प्रकार राम भरोसे बड़ा प्रेम भगवान को पाची मूर्ति बनावे। मंदिर बना करके भोग लगा करके दिन भर सुमिरन करे, हरि कीर्तन। गांव में आती वेला मंदिर ने मूर्त ने पाची भोला करके आ जाओ बड़ा प्रेम के साथ में। ओ 14 की जोत जगावे, अमावस को विरत करावे। जीवन गरजी गुरु पावे, जाको माँ तेरे हाथ धरावे। जीवन गरजी का परचा दरबार गराव तक पहुंचा। वो सांवरिया सेठ की जय हो। इस प्रकार हमेशा को नियम निभावे, गवा चरावे। 14 के रोज रात भर जागे, बैठो बैठो भगवान का भजन कीर्तन करे, दीपक लगा देवे। और अमावस के दिन भगवान का नाम को व्रत राखे सा। जंगल में हमेशा मंदिर बनावे, मूर्ति बनावे। एक दिन जंगल में बैठो बैठो आनंद के साथ मंदिर बना करके मूर्ति बिठा करके भगवान के भोग लगा करके सुमरण करियो सा। अतराग का बीच में एक जीवनगर जी महाराज चालिया चालिया जंगल में आ निकलिया। वे जीवनगर जी महाराज वह समय में बड़ा भारी पुरुषा, वे सिद्ध पुरुषा पहुंचा संत सा। वह आत्मा एक महान आत्मा ही वह टेम का मायने दरबार का घरा तक वह का पर्चा ने मान्या करता। आज वहां जीवनगर जी महाराज को होड़ा का मंगरा पे बड़ो भारी विशाल समाधि स्थल बन्यो तो है। वे जीवनगर जी महाराज चालिया चालिया घूमता घूमता जंगल में आ निकल गया। आकर बालक के भड़े बैठ गया। बैठ करके धीरे धीरे पूछबा लगा, अरे बालक तू यो कई काम कर रही हो? वो बालक के वाला को महाराज यू मारे हमेशा को नियम है, ईशान गारा को मंदिर बनाऊं, मूर्ति बिठाऊं और यहाँ के भोग लगाऊं, आज्ञा मान्य की पूजा करूं। या भगवान को नाम है मारे सांवरा जी। सांवरा सेठ रखियो सांवरो। कहाँ का अगला जमाना का मनक भगवान का ज्यादा नाम न जानता। वहां टेम में तो हे मारा मंदिर वाला, हे धोली दजा वाला, हे तावड़ा का धनी, हे मारा सांवरा, ये 4-5 नाम जानता मनक भगवान का। तो अतरा बोला मनक हा वहां टेम का मायने तो ये हमारे सांवरा जी को मंदिर है, या हमारे सांवरा जी की मूर्ति है। इस प्रकार ऐसा निशान करूं पूजन महाराज, पण कई करूं महाराज, मुझ तो एक अज्ञान हूं, गंवार हूं, मां मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। आप कृपा करके मैंने उपदेश बताओ, ज्ञान बताओ। मारे आपको बड़ो मुश्किल झोंक पड़ियो है। जीवनगर जी महाराज केवा लगा, रे भाई तू भगवान को बड़ो प्यारो भगत है, थारा में सब तरह की भक्ति है। इस प्रकार थारा में सब बात भक्ति है। हमेशा संसार में आया हाँ शुभ कर्म करना और बुरा कर्मा ने टालना, यू ही एक मनखा धर्म है। इस संसार में आन अच्छा कर्मा ने बोना, अच्छा कर्मा ने बोवो अच्छा फल मिले और बुरा कर्मा ने बोवो बोरो फल मिले। अरे तो भगत रूपी खेती ने कमावनी छावे किसान। अरे सुरता रूप सायब मेरे पूरी है, नूरा में नूर समाले, खेत में करनी आछी कमाले। ओ
बद कोरे हाड़ी परा पराणी ले ले अरे जुगत मुगत जूड़ी में बेलिया रे जुगत मुगत जूड़ी में बेलिया बड़ बुद्धि का झोले खेत में करनी आछी कमाले कर्मा की बोक हाक 84 पावटो देले अरे खेत बेत कर बुरा शब्द की खेत बेत कर बुरा शब्द की बीज बावणी बोले खेत में करनी आछी कमाले शील सबर का शेरिया नाक तू करमट क्यारा बना ले ओ अगड नेम को ले या पावड़ो रे अगड नेम को ले या पावड़ो धर्म को दोरो चला ले खेत में करनी आछी कमाले शाख पाक पर आवे सत की शाख पाक पर आवे ज्ञान गावटो गाले खेत में करनी आछी कमाले हो सुरतारो पसायब मेरे पूरी नूरा में नूर संभाले खेत में करनी आछी कमाले संत समझा कर जोड़े बेट संत समझा कर जोड़े भाव प्रसादी पाले खेत में करनी आछी कमाले हो क्या बात है सुर की रणकार में निर्भय जोत जगाले हो बेरवरम की समझ रमज में बेरवरम की समझ रमज में ऐसो जोगर माले खेत में करनी आछी कमाले अब मेरे पूरी नूरा में नूर संभाले खेत में करनी आछी कमाले हो कमालो अच्छी करनी कमालो वो सांवरिया सेठ की हो इस प्रकार आनंद के साथ में शब्द लखा भट्ट ने जीवनगर जी महाराज उपदेश बतायो सा उपदेश बता माते हाथ रख अपना स्थान पे पाछा पधार गया। आनंद के साथ में लोको भक्त इस प्रकार हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करे आनंद घाया ने चरावे तो भगवान की सेवा ने भी वो न भूले सा। वही वक्त का बीच में मन में विचार कर लियो है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले। आज मैंने गुरु कतरी ज्ञान की बात बताई कतरी ज्ञान की बात समझी और बात भी हाची है। भक्ति 9 प्रकार की बताई है। जैसी भी भक्ति करवा की मन में धावना है आप एक भक्ति पकड़ लो भगवान ने पार लगा दे। जी वक्त का मायने भगवान राम वनवास में गया तो सबरी का आश्रम पे पहुंच गया। सबरी की भक्ति देख भगवान राम बड़ा राजी हुआ प्रसन्न हुआ और केवा लगा सबरी थारा में
नवदा भक्ति मौजूद है। फिर भी मुझने नवदा भक्ति बताऊं, ध्यान लगा सुन। सुनाओ सा। तो भगवान राम केवा लागा कही गया ओ भव जल सू तीर बारी जुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। पहली भक्ति संतन सेवा कर साधु का संगा, पहली भक्ति संतन सेवा कर साधु का संगा। दूजी भक्ति तन में होकर सुनना कथा प्रसंगा, दूजी भक्ति तन में होकर सुनना कथा प्रसंगा। नीच तर जावेला नर इन भगति, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगति। बाबा जल सुया तीर बारी जुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगति। तीजी भक्ति गुरुपद सेवा ज्ञान गंग का स्नान, तीजी भक्ति गुरुपद सेवा ज्ञान गंग का स्नान। चौथी प्रेमा भक्ति मेरा करना कीर्तन गान, चौथी प्रेमा भक्ति मेरा करना कीर्तन गान। माया मिट जावे लालाय लग लगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। बाबा जल सुया तीर बारी जुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। अरे भक्ति पांचवी सुमरे मेरा जपे मंत्र हर श्वासा, भक्ति पांचवी सुमरे मेरा जपे मंत्र हर श्वासा। ब्रह्म वेद की वाणी माही मन धारे विश्वासा, ब्रह्म वेद की वाणी माही मन धारे विश्वासा। छठी धर्म डाब वारी सगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। बाबा जल सुया तीर बारी जुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। कहूँ सातवीं भक्ति थाने ब्रह्म ज्ञान की बात, कहूँ सातवीं भक्ति थाने ब्रह्म ज्ञान की बात। छोटी मोटी ऊंची नीची नहीं देखनी जात, छोटी मोटी ऊंची नीची नहीं देखनी जात। ब्रह्म जीवा सु मिटाई होला मुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। बाबा जल सुया तीर बारी जुगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। भक्ति आठवीं सुमरे मेरा जपे मंत्र हर श्वासा, भक्ति आठवीं सुमरे मेरा जपे मंत्र हर श्वासा। नौमी निर्मल राख भरोसो नहीं देख परदोष, नौमी निर्मल राख भरोसो नहीं देख परदोष। बेरिया जदा ही छूटेला थारी जगती, सवरी सुनो ये हमारी नवदा भगती। वो सांवरिया सेठ की जय हो। इस प्रकार की नौ भक्ति है
कसी भी भक्ति पकड़ लो भगवान माने पार लगा दे। एड़ो पार लाग जा। तो आखिर का बीच में आनंद के साथ लाखों भक्त भगवान का भजन कीर्तन करतो आनंद के साथ में एक दिन अपनी गाय ने ले चराबा का वास्ते गयो सा गाय ने चरान वापस आयो। एक दिन का बीच में वहां के घरे कन्या जन्मी। कन्या को नाम राख्यो कंकुबाई। कंकुबाई जब कंकुबाई बड़ी हुई 12-13 वर्ष की, वहां के बाद पास में एक गांव देख आशु ठिकानों देख करके बाई के लायक वर देख शकपन कर दी दो सा और साथ ही साथ लगन दे दीदा। धूमधाम के साथ बारात आई। कंकुबाई ने फेरा दीदा। फिर आनंद के साथ में बाई ने ससुराल विदा की दी कर दी थी। लोको भक्त भी बाई ने पहुंचाबा का वास्ते चालो बागुण तक आयो। बागुण तक आ गयो। बराता विदा वेगी। अटने लखो भक्त मन में विचार की दो ब्याह में मैंने काफी थाकणो आ गयो है। अटे छापर का मायने इन खेजड़ी की छाया में थोड़ो विश्राम कर लो। आनंद के साथ में खेजड़ी की छाया का नीचे लखो भक्त सो गयो। सोते ही पहले लखा भक्त ने नींद आ गई। लखा भक्त ने नींद आई तो नींद का मायने लखो भक्त कई देख रियो है। भगवान सांवरिया सेठ लखा भक्त ने कई सपनों दे रिया है। अरे मूर्ता देखी रे जमी माये ने रे जमी माये ने जी तीनों एक समान सांवरिया के वे सपने आये ने रे सपने आये ने जी ले जाजे घर मती बना जे मंदिर रेत का हो। सम्मत 1909 का साल मेरे नौका साल में जी जेठ महीनों सांवरिया प्रगट्या पृथ्वी ऊपर रे पृथ्वी ऊपर जी लखो भक्ति में गयो आनंद उमड़ियो रे हिरदा मायने हो। सांवरिया सेठ की लखो भक्त 3 मूर्तियां देख रियो है जमीन का मायने आपना तले। वही वक्त का बीच में भगवान लखा भक्त ने सपना में केरिया तू मारा पे का सुतो तो को है भाई प्रोट थारा नीचे भगवान की 3 मूर्तियां है वाने निकाल तू थारा घरे ले जा। लखो भक्त मन में विचार करवा लागो। ध्यान टूटियो निद्रा जागी। अटने वटने देखवा लागो तो मूर्तियां नजर न आई नहीं पर सपना की बात याद आई। वही वक्त का बीच में मन में विचार की दो अपना 3.25 गज तड़े भगवान की 3 मूर्तियां। वही वक्त का बीच में कई वो भागो भागो ने ध्यान आयो उदयपुर चित्तौड़ के लिए सड़क बन रही दरबार की तरफ कुछ सड़किया काम करिया जट भागो भागो वहां का निके गयो। वहां सड़किया के पास में जार केवा लगो रे भाया अशान अशान बाणु मने सपनो आयो है और इन खेजड़ी के नीचे जमीन के हेठे 3.25 गज तले भगवान की 3 मूर्तियां है। चलो आप ही प्री निकाला वाने गेती पावड़ा ले। वे सड़किया भी भगवान का बड़ा भक्त हा जटवा के साथे वे गया सा। आज धीरे धीरे जमीन ने खोद निकालवा लगा तो 3 मूर्तियां का दर्शन या लखा भगत। अरे बोल सांवरिया सेठ की जय हो। जट मूर्तियां ने निकाल अपनी धोती को पल्लो बिछा मूर्तियां ने ऊपर विराजमान कर दी सा और भागो भागो गयो पास में जट कूड़ो हो पानी खींच लायो। मूर्तियां ने संपाड़ो करायो और संपाड़ो करा भगवान को पूजन कर प्रार्थना करवा लागो सा। वही वक्त का बीच में लखा भक्त की सब बातें जो मूर्तियां निकली आस पास में
सब मनक भेड़ा वे गया रे, बागुंड का कांकड़ का मायने मूर्ता निकली रे, मूर्ता निकली बाहर चाल की तमाम लोग बटे इकट्ठा वे गया और भादोड़ा का पंच भी पधारे। ओ लखमो जी गुजर सपनो जी देख सुख पावे, लखमो जी गुजर सपनो जी देख सुख पावे। भादोड़ा का पंच पटाया, एक मूरत मन माय लुभाया, एक मूरत बोले न सिदाया, एक मूरत बागुंड रखाया। तीजले घर आवे लखो जी, तीजले घर आवे लखमो जी गुजर सपनो जी देख सुख पावे। सांवरिया सेठ की हो देखबा का वास्ते भादोड़ा का पंच भी आया। भादोड़ा का पंच मूर्ता ने देख बड़ा राजी वे गया, खुश हो गया। केबा लगा रे लखा भक्त माँ का गोर मुंह निकली है, ई वास्ते एक मूर्ति तो मैं ले जाऊं, आके ले जावा या भादोड़ा। एक मूर्ति माँ के पाती आवे। लखा भक्त निकू एक मूर्ति भादोड़ा का पंच ले गया। ले जा आज भी भादोड़ा का मायने विराजमान है, बड़ो विशाल साम्राज्य को मंदिर है। मोटो मंदिर बागुन का केवा लगा देख भाई लखा नेम माँ का गांव की नीम मुंह निकली, ई बातें एक मूर्ति तो मैं लेकर के मानी जाऊंगा। देड़ी देड़ी बोल सांवरिया सेठ की जय हो। माता पे विराजमान कर और चालो चालो मंडपिया गांव में ले गयो। ले गयो सा घरे आणवा की औरत ने केबा लागो भोली देख तो भोला को बीड़ू हमेशा भगवान म्या करे है, क्या करे आपने तो हमेशा की खटबैठी मटकी अशान मुंह मंदिर बना तो मूर्ति बना तो आज तुमने भगवान की साक्षात मूर्ति मलगी। मलगी हाँ वही वक्त का बीच में केबा लागो देख आपने यहाँ प्रेंडी है पानी की, यहाँ ठामड़ा ठीकरा ने एक तरफ मेल, आपने मूर्ति ने प्रेंडी पे विराजमान कर दा। थारी बन्ना ओढ़ी एक ओढ़नी निकाल और मुंह जाऊं आनंद के साथ में भगवान के बागो शिवालो दर्जी भादोड़ा बाजार में भागो भागो गयो बाजार में आनंदू सांवरा सेठ के वास्ते चटापटा को बागो शिवायो। आहा चटापटा को बागो विने केवे अलग अलग रंग वेवे, कोई रंग सफेद लाल पीड़ो हरियो नीलो गुलाबी वाने चटापटा को बागो क्या करे हो गए बागो ला आनंदू बागो धारण करा दी दो, माली पन्ना को भगवान के मुकुट धारण करा दी दो, बंशी धारण करा दी दी। भागो भागो गयो बोराजी गटू हा कर लायो, मिस्त्री लायो। हाँ हा कर ला भगवान के भोग लगायो। आनंदू आज भी भगवान सांवरिया सेठ के मिश्री को भोग लागे लागे सा वही वक्त का बीच में आनंद के साथ में हमेशा को नेम निभावे। आका तीज के रोज या मूर्ति जटे विराजमान की दी सम्मत 1909 का साल में, अरे जिन्हें करीब 200 पुणा 200 साल वे गया। ई प्रकार लखो भक्त खुद सांवरिया सेठ का नेम ने निभारियो आनंद के साथ में भगवान की सेवा करवा लागो। भगवान ने सुबह पहली उड़ावा का वास्ते जावे और शाम पड़ते ही भगवान ने पोडावे उड़ावे हमेशा लखो भक्त अपना नेम निभावे। अच्छा निभावे हाँ ई प्रकार आनंद के साथ में भगवान सांवरिया सेठ ने लखो भक्त पोडा देवे। उड़ा दे प्रातः काल वेताई लखो भक्त जज भगवान ने जगाबा का वास्ते जावे सा पर्दो हटा करके प्रणाम करे, भगवान को प्रार्थना करे, दोग देवे। हाँ फिर आनंद के साथ में ला जल ला करके भगवान ने स्नान करावे, आज को बागो धारण करावे। ई तरह भगवान सांवरिया सेठ की लखो भक्त सेवा करवा लागो। हरि कीर्तन हाँ गांव का मनक लखा भक्त ने ई प्रकार भक्ति में गुड़ो देख केवा लागा कही गए वाह 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 थे दू एक री का मल गया लोग लुगई, अरे 2 घर ने बगड़िया एक गैरी बगड़ियो एक ही बगड़ियो। हाँ अरे थेंगटी बाबा वे जावो जोगी वे जावो थका जगह जायदाद बग गया, थका घर गुआड़ी बग गया, थे भगवान की सेवा ने साधरिया काले मनक है ऐसे। हाँ वही वक्त का बीच में लखो भक्त केवे मारे सब कुछ है जमीन जायदाद धन दौलत मारे भगवान सांवरिया सेठ की मूर्ति है, जुई है जो युई है। हाँ ई प्रकार मनखा ने जवाब देवे। ई तरह लखो भक्त आनंदू सांवरिया सेठ का भजन कीर्तन में लागो। हरि कीर्तन अपनी गाय ने चराबा का वास्ते जंगल का मायने गयो।
जंगल में आनंद के साथ में गौवा चर रही, भगवान का ध्यान में लखा भक्त ने नींद आ गई। अटना का पहाड़े 5-7 चोर मीना आन देखे तो गाय बड़ी अच्छी चल रही, रूपाली रूपाली। हाँ, अब साथ ही आपस में हानि की दी कि यो बेंडो आदमी कोई बेटो तो को है, इन्हें ध्यान तो है ने, जटिया गाय ने घेर लो, अपने पर ले चलो। हाँ, जट लखा भक्त की गाय ने वे मीना चोर ले चलिया चालिया। और जब कुछ देर का बाद में ज्ञान टूटो, देखबा लागो तो गाया वाने नजर नहीं आई। भागो भागो फरबा लागो, अटने समाले पर कठी गाया को पतो न लागो। हे मारा सांवरा मारी गाया ने कुण ले गयो, गाया पाछी लाओ। हे मारा सांवरा गाया कुण ले गयो, भगवान प्रार्थना करवा लागो, विलाप करियो बार बार। हाँ, केबा लागो, सांवरा गाया ले गया रे कोई मारी, छालर मोगर झूमर झूमा, धोली पीली काली, मैं तो बैठो राम भजन में, घेर ले गया वे सारी, सांवरिया गाया ले गया रे कोई मारी। दूध बिना कई भोग लगाऊं, अब थारे गिरधारी, थारे भोग लगे नहीं जब तक रहशूं में निराहारी, सांवरिया गाया ले गया रे कोई मारी। वो सांवरिया सेठ की जय हो। इस प्रकार लखो भक्त रोग तो हुओ, भगवान प्रार्थना करवा लागो, हे भगवान मारी गाया कठे परी गिरे, कठे संभालो। ये मारा दूध बिना थाके काको भोग लगाऊं मारा सांवरा, गाया आपने बड़ी प्यारी ही, गाया मारो भी प्राण धन हो, मारा सांवरा छालर मोगर सबकी सब कठे परीगी। हे मारा सांवरा मारी गाया ने लाओ, पाची लाओ। हाँ, एक दिन का समय का बीच में ब्रिज में गाया चोर शिषपालो ले गयो, तो भगवान आप गाया की बाहर चढ़िया और गाया ने लान पाची सौंपी मारा सांवरा। एक दिन आप तेजा जी को अवतार ले और मीना का बच में कटो मचा, हीरा गुंजरी की गाय ने पाछी लाया। वापस आ सौंपी मारा सांवरा, आप अनेक भक्ता का काम सारिया है, आज मारो भी काम सारो मारा नाथ सारो। मारी गाय ने कुण ले गयो। तो इस प्रकार भगवान सांवरिया सेठ प्रार्थना करियो है, तो भगवान सांवरिया सेठ भगत की पुकार सुन भगवान सांवरिया सेठ कई करिया है, कई करिया। डाणी बनिया रे लखमा कारणे रे लखमा कारणे जी, जग्या भगत की बार। अरे घाटा पे चढ़ती गाया रोक दी रे गाया रोक दी जी, सांवरिया सिरदार गाया दिखे रे मीणा चोरनी हो। चोरड़ा रे पाछी चोरड़ा जी, गाया ने लाया थे चुरा। अरे जटू लाया रे वटे मेल दो रे पाछी मेल दो जी, थोड़ा में देऊं लारू का। क्या बात है, गाया दिखे रे ये मेवा
मीण का जी डाणी का पगाए लुटाय मंडप्या वाला की गाया मेलाया जी गाया मेलाया जी जायन ने देवा संभला गाया ले जावा पाछी बावजी हो वो सांवरिया सेठ की जय हो। वही वक्त का बीच में भगवान सांवरिया सेठ भगत की भीड़ चढ़िया चढ़िया आप डाणी को रूप बना करके गया रोकबा का वास्ते चालिया आप पहुंचा जट गाठा का ऊपर ऊपरे घाटा पे चढ़ी गया भगवान सांवरिया सेठ डाणी का रूप में जाकर मोड़ पे खड़ा हो गया ए है गाया ने एकदम रोक दी थी और वह मीना ने जट कैद कर दिया केवा लगा मीन का ये गाया कठू चुरा करके लाया ये गाया मेवाड़ की मालूम पड़े मंडप्या की नजर आवे हाँ गाया ने मुंह पछाणू या गाया ने ते पाची फेर दो वरना मु थाने जन्म कैद करा देऊं थाने खोड़ो बेड़ी करा देऊं थाके काफी जुर्मानो केरूं और थाने बेगर कर देऊं ये गाया था मारो नाम सुनो न सुनो मारो नाम केवो करे सांवरियो डाणी सांवरियो डाणी हाँ थाकोटे पहली वालो डाणी हो वो नेरियो अब वो तबादलो वे गयो मु नवा तो डाणी आयो वो रिश्वत खाणियो डाणी अब नेरियो मारो नाम है सांवरियो डाणी मीणा डाणी की बात सुन थर थर धूजबा लगा कांपबा लगा हाँपबा लगा और केवा लगा बाजी हकीकत में मैं गाया चोर करके लाया बात हाची है और आप केवो जो करबा के वास्ते तैयार आ मीणा हाथ जोड़े और आठी आंगला मुंडा मिले और केवा लगा बाजी गाया ने पाछी ले जाओ पाची मेलना भगवान सांवरिया सेठ केवा लगा रे थे मारी बात सुनो या गाय ने पाची पहुंचा करके आवजो और अगर पहुंचा करके ना आया तो मारो नाम है सांवरियो डाणी जेल में हड़ा दूंगा हाँ वही वक्त का बीच में मीना गाया ने ले पाचा आ गया है अब की तैयारी करना की है भगवान सांवरिया सेठ की कृपा सु गाया भागी भागी मंडपिया की तरफ आ रही है आ रही है गाया रे भागी भागी दौड़ी आई आई रे छालर आवे रामबती गाया रे गढ़ में बाजी बूगर मार बैरे रुणझुन बाजा टोकरा रामी रे रामी ग्वाड़ा आगे आई भैरे भगता ने भणे करती लखमोरे उठियो आयो बाड़ा पार भैरे गाया ने देखे बारने वो सांवरिया सेठ की जय हो गाया हर की मारी गांव की तरफ भागी आ रही है और गांव का मायने आ लखा भक्त का बारणे गाया रामबा लगी रामबा लागी अटने लखा भक्त को ध्यान टूटियो देखबा लागो तो गाया बाने रामबरी वही वक्त का बीच में बाने निकल गयो निकल करके देखबा लागो तो गाया आपस में चाट रही है गाया लखा भक्त ने चाटबा लागी लखो भक्त एकदम ध्यान खुल गाया का पाछे गयो तो 5-7 लठंगा उबा थका चोटा हाँ मीणा चोर लखो भक्त डरबा लागो मन में विचार की दो हो गाया की उजाड़ बगाड़ करना क्यों ई वास्ते ये शेण मनो ओढ़बो देवा का वास्ते आया है अब याने मु कई लाटू पाटू चुकाऊं कई जवाब दे मारे कई जुर्मानो केरी मीणा वही वक्त का बीच में हाथ जोड़ के लगा भगत जी आपकी गायन में चोर करके ले गया हाँ
एक सांवरिया नाम को डाणी जंगल में आयो, आपकी गाय ने रुका दी थी और माने पाची संभलावा का वास्ते भेजा है, आप यहाँ गाय ने संभालो और मैं आपका हिमाड़ा में वो भटो रोप जावा। ई मंडपिया गांव में कदी की घर में हाथ न गाला, कदी की गई चोरी न करा, टेंट कोई ने लावा। हाँ, गाया ने छोड़ साती मीणा भागा, लखो भगवान प्रार्थना करियो, मारा सांवरा सेठ, हे गिरधारी आप चोरा ने तो इस प्रकार डाणी को रूप बना करके दर्शन दीदा और मुंह थारी कतरी सेवा कर रही हूं, जो मैंने आज दिन पहले भी तो दर्शन नहीं दीदा, कदी नहीं दा। हाँ, जो मीणा तारे बड़ा प्यारा भी गया, पर सजना भगवान भगत ने दर्शन बहुत मुश्किल दे, बहुत कम। हाँ, अगर दर्शन जल्दी दे देवे तो वहां के हर की आशा तृष्णा मिट जावे, अरे तरफन मिट जावे। ई वास्ते भगत ने भगवान दर्शन हमेशा मोड़ा दिया करे, तड़पा तड़पा दे। हाँ, तो ई प्रकार लखो भक्त भगवान सांवरिया सेठ को दंदन आनंद गुणगान करवा लागो। हरि कीर्तन। एक समय की वार्ता तो सुनो लगा कर ध्यान, ध्यान। श्री भादोड़ा गांव में हुआ है भक्त महान। अरे वो सांवरिया सेठ की जय हो। वही समय का बीच में भादसोड़ा गांव में एक पुराबा खाती बिया, पुराबा खाती भी भगवान का बड़ा भक्त था, जोरदार। हाँ, वहां का द्वार पे 24 घंटा साधु संत आवता रहता, सब संतां की आनंद सेवा चाकरी करता, जमाता भी टेम का मायने खूब चालती, पुराबा खाती इन प्रकार संतां की सेवा करता। अशा साधु संतां की सेवा करता करता पुराबा खाती के काफी कर्जो वेगी। दिवालो वेचो दिवालो। एक दिन का समय का बीच में जब वे डांडा डोर ने हलावा का वास्ते जा रिया तो शेर जी केबा लगा, पूरा दुकान का पैसा हाल तक ते चुकाया कोई ने, आज तुम्हारे संत आ गया है, आज तुम्हारे महाराज आ गया है, आज तुम्हारे यो सामान छारियो न, आज तुम्हारे चादरा छारी न मोरा छारी, काफी मारो कर्जो चढ़ा मिलियो और वाचो कर्जो उतारवा की सोची कोई ने। वही वक्त का बीच में पूरा जी हाथ जोड़ के लगा, ओहो अशी कई चिंता की दी, आपका पैसा जरूर देवाशा। वही वक्त का बीच में वापस घरे आन भगवान प्रार्थना की दी, मारा सांवरा आ शेठ जी मारी बेइज्जती कर दी दी, मार दो बगाड़ दो बाजार में। अगर मुकाले पैसा न देऊं तो मने बिठा दे। तो भगवान सांवरिया सेठ पुराबा खाती को रूप बना, रात का समय में जतरो भी कर्जो हो पाने जान चुका दी दो। वाणिया करे पहुंच जा। हाँ, 1 रुपयो बत्तो रखना आया और सुबह पहली पुराबा खाती वापस बेचा ढाना डोर ने हलाबा का वास्ते गया। शेठ जी केबा लगा, पुराबा आप जो रात में पैसा दीदा 1 रुपयो बत्तो आ गयो, 1000 बत्तो। हाँ, यो परो ले जाओ। ओहो भगवान सांवरा सेठ कटी मारा रूप में आन पिया दे गया। दे जा। हाँ, वाह मारा सांवरा। इतरे एक दिन बिंडर का राव जी द्वारिकाधीश की यात्रा गया। यात्रा जैसा। हाँ, तो भेड़ द्वारका में जावा का वास्ते नाव में बैठनो पड़े समुद्र का मायने, अलांगनो पड़े। हाँ, काफी यात्री नाव में बैठा तका है और नाव एकदम बीच में जा रहा, डूबा लागी, दापा चुक भी। हाँ, तो वही समय का बीच में सब यात्री हाय हाय करवा लगा। अरे मान वे जा। हाँ, कोई भगवान की जय बोल रहा है, कोई सांवरिया सेठ की जय बोल रहा है, कोई रामदेव जी की जय बोल रही है, 4 बजा की। इस प्रकार जय जयकार वेरी, पर ना तो बत्ती बत्ती डूबती जा रही। दापा चुक भी जा। हाँ, तो वहां समय एक महात्मा बैठा था, केबा लगा रे भगवान का बच्चे तो भगत बहुत ऊंचो व्याक करे है। अरे कोई भगत आचो तो वहां की जय बोलो, सही नाव तरे तो तरे तरजा। हाँ, तो वही वक्त का बीच में अशान भक्त की बात सुन भिंडर का राव जी केवा लगा, देखो भाई महाराज दरबार में भी एक भक्त है, भादसोड़ा का मायने पुरोबा खाती, बाकी जे बोला हाँ बोलो। तो वही वक्त का बीच में बोलिया, बोल पूरा भगत की जय हो। जे बोलते नाव हपक के दिगी ऊपरे उड़ गई, एकदम तरगी। हाँ, सब यात्री बच गया। तो ई तरह पुराबा खाती आनंद साधु संतां की सेवा साधता। एक दिन बड़ी जमात वहां का द्वार पे आई। अरे पुराबा खाती का द्वार पे रात भर
अच्छी सत्संग भी ज्ञान की चर्चा भी सुबह पहली वह जमात जब जाबा लागी तो महंत जी महाराज केवा लगा कही गए वाह वाह भाई पूरा भक्त तू तो बड़ो श्रद्धालु भक्त है अच्छी सेवा की दी माँ की अरे अरे महाराज मुँह कई भक्त हूँ अरे मारा बच्चे तो एक भक्त है मंडपिया का माई ने लखो भक्त लगो भगत हाँ वो भक्त तो अतरो है कि संसार ने मानवा लागी मानवा लागी वही वक्त का बीच में जमात ले मेहनत जी महाराज शो संता ने ले हाथी घोड़ा ने ले पट्टा लकड़ी खेलता तका मंडपिया में आया बाबा पहुंच गया हाँ और मंडपिया में आन और वहां का बार ने जमात ने उतार दी सब साधु संत बैठ गया डंडोत डंडोत अब लखो भक्त बहाने निकल देखे तो जमात पड़ी की वही वक्त का बीच में प्रणाम कर गला में तुलसी की माला ही मेहनत जी का गला में डाल और दंडवत करने केवा लागो महाराज पाछो हाजिर वेरू हूं और भगवान प्रार्थना करियो हे मारा सांवरा सेठ आज मारे द्वार पे सो संत पधारिया तका है लाल राग दे मारी हाँ और मारा घर में पाव जवारी कोने पाव अन्नी कोने अब मुया ने संता ने कई जिमाऊ मारा सांवरा ये मारा द्वार को भूखा पड़ा जाए मैंने श्राप दे दी हे मारा सांवरा आप शो कई उपाय करो मारे भगवान अशो कई प्रार्थना करवा लागो हाथ जोड़ करके भगवान ने केवा लागो कही गए हरि जी सू अरे जी करे रे अरे जी करे जी लखमो घर में जा खुद सावड़ लख मो बया रे लख मो बया जी क्या बात है कररिया संत आसन देवे रे प्रभु जमात ने हो वो सांवरिया सेठ की हो भगवान इस प्रकार प्रार्थना करवा लागो हे मारा सांवरा मारी रक्षा करो मारा द्वार पे आया तका है आप ऐसा कोई सेठ के सपने जाओ वहां का हृदय में बसो यानी नूत के ले जावे यानी भोजन प्रसाद ग्रहण करा देवे पाछा मारा घरे छोड़ जावे मारी बात बनी रही जा हाँ अशु उपाय करो तो भगवान सांवरिया सेठ भगत की पुकार सुनी वीर जिटिया हाँ लखो भक्त तो ज्ञान में गुड़ गयो मूर्ति के पास में और भगवान खुद सांवरिया सेठ लखा भक्त को रूप बनायो और लखा भक्त को रूप बना करके आप जमात के पास में आ गया है संता की सेवा बात है हाँ सब संताओं आनंदु सत्कार कर रहा है आदर दे रहा है आनंदु आसन दे रहा है सब संता ने नशा पता करा रहा है इस प्रकार केवा लगा महाराज आपके हाथिया के वास्ते कई छावे आप घोड़ा के वास्ते कई छावे आप माने बताओ तो महाराज केवा लगा हाथिया का वास्ते तो नूंदा छावे तोल की ओहो घोड़ा का वास्ते हरियो घास छावे दाणो लाओ चुगो लाओ केवा लगा कही गए अरे हाथिया ने देवे नूंदा तोल की रे नूंदा तोल की जी घोड़ा ने हरियो घास अरे संतान ने बांटे गांजा बांगड़ी रे गांजा बांगड़ी जी हुक्म करो ने हाजर दास क्या बात है भोजन प्रसादी हाजर पोल में हो पतला पर उसे संता पात मेरे संता पात में जी भोग 56 पकवान रुच रुच साधु जी मर्या रे साधु जी मर्या जी मारया
चादर मोरा रे देवे भेंट में हो देहो सावरा की देहो वो सांवरिया सेठ की देहो आनंदू हाथ्या ने नूंदा दे दिया है घोड़ा का वास्ते हरियो घास दाणो वगैरह मंगा दीदो है आनंदू पात्या लगा दीदा है भगवान सांवरिया सेठ खुद लखा भक्त का रूप में पातला परूसिया है दूसरिया हाँ पातला का ऊपरे अनेक प्रकारों भोजन व्यंजनों सत्कार करिया है अरे सांवरिया सेठ के बटे दरबार का मायने भोजना की कई कमी ही जशान की लाडू पेड़ा चकिया सेव सिंगाड़ा लपसिया चकिया दही बड़ा मोहन भोग अनेक प्रकार का भोजन व्यंजन सत्कार की दो तरह तरह का भोजन हाँ सब संता आनंदू भोजन व्यंजन जीम लियो है उनका बाद में भगवान सांवरिया सेठ की कृपा सु संतों उठियो तगाद न जा रही तो भगवान सांवरिया सेठ लखाभक्त का रूप में बावठिया पकड़ने की सेवा चाकरी करिया है करिया अटीन उठानो ने आसन पे बिठारिया है भगवान सांवरिया सेठ लखाभक्त का रूप में संतां की सेवा करिया है अरे अंत का मायने एक एक मोर और चादर सब संतां ने भेंट की दी और खास मेहनत जी महाराज ने 11 मोहरा और एक चादर भेंट दी थी अरे वही वक्त का बीच में मेहनत जी महाराज केवा लगा रे लखा भक्त एक बात और सुनी कि थारा टे सांवरिया सेठ की मूर्ति बड़ी चमत्कार है मैं भी दर्शन करा हाँ हाँ महाराज जरूर करो भगवान की मूर्ति है सबको हखेवा में लखा भक्ति की ओवरी में जान भगवान की मूर्ति का दर्शन करवा लगा तो देखते ही रह गया राजी वे गया केबा लगा रे लखा भक्त या मूर्ति तो मैं ले जावा अरे महाराज या मूर्ति मु आपने न दूं न थने देनी पेड़ी महाराज आप हमारा घर में धन दौलत सब लेर पधारो पड़िया मूर्ति आपने मुंह न दूं क्या ने तू नहीं थन देनी पेड़ी आखिर में मूर्ति न देबा का वास्ते हट करवा लागो तो सब संत केबा लगा भाई जल्दी चलो ये मूर्ति ने उठाओ उठाबा का वास्ते सब मूर्ति ने जान लूंबा लगा तो तल भर भी वहां मूर्ति न कश की नेम न हाली हाँ हावड़ा का अंट लगाया अंट लगा करके मूर्ति ने तोकबा लगा तो भगवान सांवरिया सेठ मन में विचार की दो कि यहाँ को लखे भक्त त्रो सत्कार कर दी दो फिर भी ये हट करिया न मान रहा है हाँ तो भगवान सांवरिया सेठ वहां मूर्त का जगाऊं भंवर का तांत्या छूटिया भंवर का तांत्या वहां संता के ऊपर टूट पड़िया जमात अटनू अटने भागबा लागी लखे भक्त मन में विचार की दो ये संत सब मर जाए तो मने श्राप दे दे मारा माते आजी हाँ तो लखो भक्त आनंद जल लायो भगवान सांवरिया सेठ ने स्नान करायो वहां को खोड़न ने जेल करके तमाम संता पे छाटियो तमाम संत सजीवत व्या दंडवत प्रणाम कर अपना अपना स्थान पे पधार गया दारजा अस्सी बरस की उम्र जब आई रामा लखमो जी सुरदाम सिधाई रामा वो सांवरिया सेठ की हो 80 वर्ष की उम्र का मायने लखे भक्त प्राण त्याग दीदा भोली बाई भी प्राण त्याग दीदा लखा भक्त ने जो बालक राखियो जोड़िया वो भगवान की भी सेवा करे सांवरिया सेठ की भी सेवा करे करे आज मंडपिया का मायने बड़ो भारी विशाल साम्राज्य को मंदिर है बड़ो तीर्थ स्थान है जो भी भक्त भगवान सांवरिया सेठ ने इन प्रकार नेचों दावे भगवान की मनोकामना पूरी करे सा इस प्रकार भगवान सांवरिया सेठ की कथा को लघु कार्यक्रम अटे संपूर्ण है अब भगवान सांवरिया सेठ की आरती वेवेला सुनाओ सा वो सांवरिया सेठ की जय हो जय जय गिरधारी स्वामी जय जय गिरधारी लख भगत हित प्रगटे लख भगत हित प्रगटे चार भुजाधारी ओम जय जय गिरधारी
मंडपे मेवाड़ मजदारी स्वामी मेवाड़ मजदारी माळव मुलक पूजायो माळव मुलक पूजायो दिंगड़ मलदारी ओम जय जय गिरधारी स्वर्ण मुकट सिर सोहे स्वर्ण छत्रधारी स्वामी स्वर्ण है छत्रधारी बाल तिलक गलमाला बाल तिलक गलमाला कुंडल जलकारी ओम जय जय गिरधारी सेवा घड़ी तक होवे आरतड़ी थारी स्वामी आरतड़ी थारी भंडार भगत पुजारी भंडार भगत पुजारी भैरव बलिहारी ओम जय जय गिरधारी वो सांवरिया सेठ की